हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ईव ऑफ संत एग्नेस के चैप्टर, जिसे कि जॉन किट्स ने लिखा है। सो बिना देर किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द ईव ऑफ संत एग्नेस इज़ अ फेमस रोमांटिक नैरेटिव पोएम रिटन बाय जॉन किट्स इन 1819। द ईव ऑफ संत एग्नेस एक फेमस रोमांटिक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम मीन्स कि जिस पोएम में कोई कहानी बताई जाती है, वैसे पोएम को नैरेटिव पोएम कहते हैं। और इसे जॉन केट्स ने 1819 में लिखा है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ मेडिवल बिलीफ। ये पोएम एक मेडिवल बिलीफ पे आधारित है, जो कि मध्यकालीन में ऐसी मान्यताओं पर है that on the night of St. Agnes, a young unmarried girl can see her future husband in her dream if she performs certain rituals with purity and faith। और वो मान्यता यह थी कि संत एग्नेस की नाइट जो कि 2020 फर्स्ट जनवरी के बीच में होता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट वही किसी आसपास डेट में उसे संत एग्नेस की नाइट बोला जाता है। तो उस टाइम अगर कोई यंग गर्ल है, अनमैरिड है, और वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखना चाहती है अपने सपने में, तो वो उसे कुछ रिचुअल्स, कुछ धार्मिक परफॉर्म करने पड़ेंगे, कर्मकांड जैसे पूजा पाठ टाइप से, और पवित्रता और विश्वास के साथ में उसे पूरा करना होता है। तो फिर वो सपने में अपने फ्यूचर हस्बैंड को देख सकती है। किड्स यूज दिस लेजेंड टू प्रेजेंट अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ लव, इमेजिनेशन, डेंजर एंड एस्केप। और इस लेजेंड का प्रयोग उन्होंने, किड्स ने, एक प्रेम की कहानी और कल्पना, खतरे और पलायन को प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया है। ये लोगों द्वारा, लेजेंड का मीनिंग यहाँ पे दंत कथा, यानी कि ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। यहाँ पे लेजेंड का मीनिंग ये होगा। और the poem clearly reflects the major features of romantic poetry, such as love of beauty, sensuous imagery, emotional intensity, and contrast between reality and imagination। ये जो कहानी, ये जो पोएम है, वो साफ तौर पे रोमांटिक पोएट्री के फीचर्स को दिखाता है, जैसे कि सुंदरता का प्रेम और भावनात्मक कल्पनाएं और भावनात्मक गहराई और वास्तविकता और कल्पना के बीच के अंतर को दिखाता है ये पोएम। अब इसके समरी पे आ जाते हैं। समरी ऑफ द पोएम। The poem opens on a cold and silent winter night, the eve of St. Agnes। और ये जो पोएम की शुरुआत होती है, इसका सीन है संत एग्नेस की नाइट, इवनिंग, संत एग्नेस की इवनिंग। और एक विंटर की नाइट है, ठंड की रात है, शांत है और बहुत ठंड है। कुछ ऐसा सीन इसमें दिखाया जाता है शुरुआत में। आउटसाइड द कैस्टल, कैस्टल मीन्स किला होता है, जो पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं के किले होते थे, वो, उसके बाहर। द वेदर इज एक्सट्रीमली हार्श, उस किले के बाहर का जो वेदर है वो बहुत कठोर है। एन ओल्ड मैन कॉल्ड द बेड्समैन इज सीन प्रेइंग फॉर द सोल्स ऑफ द डेड। और एक बूढ़ा आदमी को दिखाया जाता है, जैसे कि बेड्समैन जिसका नाम है, और वो प्रे करता हुआ दिखता है। मरे हुए लोगों की आत्माओं के लिए वो प्रेयर करता है। ही हिमसेल्फ इज़ वीक एंड क्लोज टू डेथ, और वो खुद बहुत कमज़ोर है और वो मृत्यु के नज़दीक है, यानी इतना बूढ़ा है वो। दिस ओपनिंग सीन एस्टेब्लिश्ड एन एटमॉस्फेयर ऑफ कोल्डनेस, सफरिंग एंड मॉर्टैलिटी। ये जो ओपनिंग सीन है इस पोएम की, वो एक ऐसे माहौल को स्थापित करता है, ऐसे वातावरण को, ठंड की, कष्ट की और मृत्यु की संख्या की, ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है। अब देखते हैं
इनसाइड द कैस्टल। अब किले के अंदर में देखते हैं क्या होता है। अब फीस्ट इज गोइंग ऑन, वहाँ पे एक दावत चल रही होती है। द गेस्ट्स आर एंजॉइंग वार्मथ फूड एंड म्यूजिक। जो जो भी गेस्ट होते हैं वो गर्मी और भोजन और म्यूजिक का आनंद लेते हैं। अमोंग देम इज मेडलिन, अ यंग एंड इनोसेंट गर्ल। उनमें से एक मेडलिन नाम की खूबसूरत जवान मासूम सी लड़की रहती है। शी बिलीव्स डीपली इन द लेजेंड ऑफ संत एग्नेस। और वो जो संत एग्नेस की जो कहानी है उस पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, उसका गहरा विश्वास रहता है। ऑन दिस होली नाइट, इस पवित्र रात, शी होप्स टू सी हर फ्यूचर लवर इन हर ड्रीम। और वो अपने फ्यूचर के लवर को अपने सपने में देखने की आशा करती है। she decides to perform the ritual with the full faith and purity। और वो ये डिसाइड करती है कि मैं पूरे विश्वास और पवित्रता के साथ में इसको इस पूजा पाठ को पूरा करूँगी। Meanwhile, Porphyro, who loves Madeline deeply, secretly enters the castle। और जो कि मेडलिन को पोरफायरो की एंट्री होती है इस कैस्टल में, वो चुपके से घुस जाता है, जो कि मेडलिन से बहुत प्यार करता है। His entry is extremely dangerous because his family and Madeline's family are bitter enemies। और उसका इस कैस्टल में घुसना बहुत ही खतरनाक रहता है, खतरे से भरा होता है, क्योंकि मेडलिन की फैमिली और उस पोरफेरो की फैमिली दोनों कट्टर दुश्मन रहते हैं। इफ़ डिस्कवर्ड, अगर पता चलता है, ही कुड बी किल्ड, वो मारा जा सकता है। स्टिल ही टेक्स द रिस्क फॉर लव, फिर भी वो अपने प्यार के लिए रिस्क उठाता है। पोरफेरो मीट्स एंजेला, एन ओल्ड वुमेन हु वंस केयर्ड फॉर मेडलिन। पोरफेरो एंजेला से मिलते हैं, एक बूढ़ी औरत हैं जो कि मेडलिन का बचपन में पालन पोषण किए रहती हैं। एट फर्स्ट एंजेला वॉन्स हिम अबाउट द डेंजर। पहले तो एंजेला उसको मना कर देती है क्योंकि बहुत खतरा है उसकी बात मानने से। बट लेटर शी एग्रीज टू हेल्प हिम आफ्टर सीइंग हिज ट्रू लव। उसके सच्चे प्यार को देखते हुए एंजेला मान जाती है उसकी बातों को। शी हाइड्स पोरफेरो इन मेडलिन्स बेडरूम, और वो मेडलिन की बेडरूम में पोरफेरो को छुपा देती है। मेडलिन कम्स टू हर रूम एंड परफॉर्म्स द ट्रेडिशनल रिचुअल्स ऑफ सेंट एग्नेस। और वो मेडलिन अपने रूम में आती है और जो भी उसकी पारंपरिक पूजा पाठ है संत एग्नेस की, वो उसको पूरा करती है। सी रिमूव्स हर ऑर्नामेंट्स, सीज हर प्रेयर्स, अपने गहनों को उतारती है, प्रेयर कहती है, एंड गोज टू स्लीप विथ प्योर होप्स। और वो एक पवित्र भावना के साथ में, उम्मीद के साथ में सोने चली जाती है। आफ्टर शी फॉल्स asleep, पोरफेरो कम्स आउट ऑफ हाइडिंग एंड प्रिपेयर्स अ रिच feast beside हर बेड। पोरफेरो जब वो सो जाती है, मेडलिन जब सो जाती है, तब पोरफेरो अपने छुपे हुए जगह से बाहर आ जाता है और उसके बेड के बगल में एक दावत तैयार करता है। ही प्लेज सॉफ्ट म्यूजिक टू वेक हर जेंटली, सॉरी। अब वो एक सॉफ्ट म्यूजिक बजाता है ताकि वो प्यार से उठे। When Madeline wakes up, she first believes that Porphyro is only a part of her dream। जब मेडलिन जागती है तब उसे पहले तो ये लगता है कि पोरफेरो उसके सपनों का हिस्सा है, यानी कि वो सपने में अपने फ्यूचर हस्बैंड को देख रही है। स्लोली शी अंडरस्टैंड्स दैट ही इज़ रियल। और वो धीरे से उसको समझ में आता है कि वो तो हकीकत है। शी फील्स फ्रिटेंड एंड कंफ्यूज्ड, वो डरा हुआ महसूस करती है और कंफ्यूज हो जाती है। बट पोरफेरो एश्योर्स हर ऑफ हिज सिंसियर लव एंड टेल्स हर अबाउट द डेंजर शी फेसेस इन द कैस्टल।
लेकिन पोरफेरो अपने सच्चे प्यार का विश्वास दिलाता है, और वो किले में कैसे खतरे को मोल लेकर के आता है, क्या उसने फेस किया, उस चीज़ को मेडेलिन को बताता है, विश्वास दिलाता है। ही आस्क्स हर टू एस्केप विद हिम, और वो उसे उसके साथ भाग जाने के लिए कहता है। फाइनली मेडेलिन एग्रीज, और लास्ट आखिरकार मेडेलिन मान जाती है। बोथ लवर्स क्विकली लीव द कैस्टल एंड डिसअपियर इनटू द कोल्ड स्टॉर्मी नाइट, और एक ठंडी तूफानी रात में वे दोनों प्रेमी कैस्टल से, किले से गायब हो जाते हैं भाग करके। एट द एंड ऑफ द पोएम एंजेला डाइज, और पोएम के एंड में जो वो बूढ़ी औरत एंजेला रहती है वो मर जाती है, एंड द बेट्समैन ऑल्सो, और वो जो बेट्समैन जो बूढ़ा आदमी रहता है मरे हुए लोगों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करता है, वो भी मर जाता है, ऑल्सो passes away. This ending reminds the reader of the harsh reality of life and death. और ये जो एंडिंग है वो रीडर्स को, पाठकों को याद दिलाता है, ये कठोर सत्य है जीवन का, जीवन और मृत्यु के कठोर सच्चाई को याद दिलाता है कि वो दोनों प्रेमी किले के खतरे से तो भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य जीवन के मृत्यु से नहीं भाग सकता, ये वास्तविकता है। यहाँ पे ये जॉन किट्स ऐसे रीडर्स को मैसेज देना चाहते हैं। हमारी समरी यहीं पे एंड होती है, और इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। मेजर थीम्स देखते हैं, इसके थीम्स क्या हैं। लव एंड रोमांस है इस पोएट्री में। लव इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। जैसा कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि ये लव बेस्ड स्टोरी है। पोरफेरो लव इज बोल्ड Porphyro's love is bold and courageous, while Madeline's love is innocent and dreamy. पोरफेरो का जो प्रेम होता है वो बोल्ड होता है, साहस से भरा होता है, लेकिन जो मेडेलिन होती है उसका प्रेम एक मासूम और सपनों जैसा होता है। किड्स प्रेजेंट्स लव एज अ पावरफुल फोर्स दैट डेयर्स टू चैलेंज फियर एंड हेटर्ड। किड्स यहाँ पे लव को एक पावरफुल शक्ति की तरह में दिखाते हैं, जो कि किसी भी चीज़ का, डर का, चैलेंजिंग लेने का, सामना करने का शक्ति देता है। लव को एक पावरफुल फॉर्म में बताया है। इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, वास्तविकता और कल्पना में दिखते हैं। मेडेलिन लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फेथ। मेडेलिन एक सपनों की दुनिया में और विश्वास से भरे दुनिया में जीती है। while the other world while the outer world is violent and dangerous, जबकि बाहरी दुनिया हिंसात्मक है और खतरनाक है। The poem shows that imagination provides escape, but reality finally remains unavoidable. कल्पना में आप भाग सकते हैं, कल्पना भागने का रास्ता देती है, लेकिन आप वास्तविकता में उन चीज़ों को नकार नहीं सकते। कल्पना में आप अपनी इच्छा से, अगर कोई चीज़ें आपको पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ जो आपको अच्छा लगता है आप सिर्फ वो सोचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन आप रियलिटी में आपके साथ जो होगा आप उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसे भाग नहीं सकते। ये मैसेज है। यूथ वर्सेस एज या लाइफ वर्सेस डेथ देखते हैं। मेडेलिन एंड पोरफेरो रिप्रेजेंट यूथ, ब्यूटी एंड होप। मेडेलिन और पोरफेरो सुंदरता और आशा और यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। द बिट्समैन एंड एंजेला रिप्रेजेंट ओल्ड एज एंड डेथ। बिट्समैन और एंजेला बुढ़ापे और मृत्यु को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स द टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, और मनुष्य की खुशियों की अस्थायी प्रकृति को यहाँ पे हाईलाइट करता है ये अंतर।
कि मनुष्य की खुशियाँ जो हैं वो स्थायी नहीं होती हैं। कैरेक्टर स्केच देखते हैं ब्रीफ में। कैरेक्टर स्केच, मेडेलिन इज़ अ प्योर इमोशनल एंड रोमांटिक। मेडेलिन एक इमोशनल है और रोमांटिक है। पोरफेरो इज़ ब्रेव, पैशनेट एंड डिटरमाइंड। जहाँ पे पोरफेरो एक बहादुर है, जुनून है उसके अंदर और किसी चीज़ को ठान लेने की शक्ति है उसके अंदर। बोथ आर ट्रू रोमांटिक लवर्स, दोनों की एक रोमांटिक प्रेमी है। दो बिट्समैन एंड एंजेला सिंबलाइज सफरिंग एंड मोर्टैलिटी। और बिट्समैन और एंजेला जो कि कष्ट और मृत्यु की संख्याओं के प्रतीक हैं। यूज़ ऑफ लिटरेरी टेक्निक्स, लिटरेरी टेक्निक्स देखते हैं। किड्स यूज रिच सेंसुअस इमेजरी। किड्स ने इसमें एक भावनात्मक कल्पनाओं का यूज़ किया है। वो ऐसी भावनाएं जो कि प्रेम से रिलेटेड हैं, रोमांस से रिलेटेड ऐसी भावनाओं से भरा हुआ कल्पनाओं का यूज़ करते हैं यहाँ पे किड्स। अगर आप पोएट्री को पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा फाइंड आउट कर पाएंगे। मेडिवल सेटिंग जो कि मध्यकालीन इसकी सेटिंग की गई है। सिंबोलिज्म, कोल्ड एंड वार्मथ सिंबोलिज्म यूज़ किए गए हैं, जैसे कि ठंडी और ये गर्मी का। एंड म्यूजिकल लैंग्वेज है, लैंग्वेज म्यूजिकल है। दीज एलिमेंट्स मेक द पोएम हाईली रोमांटिक एंड विजुअली ब्यूटिफुल। और ये एलिमेंट्स इस पोएम को खूबसूरत और रोमांटिक बनाते हैं। कंक्लूजन देखते हैं। द ईव ऑफ संत एग्नेस इज अ मास्टरपीस ऑफ रोमांटिक पोएट्री। जो ईव ऑफ संत एग्नेस है ये रोमांटिक पोएट्री में एक सर्वोत्कृष्ट रचना है। थ्रू द लव स्टोरी ऑफ मेडेलिन एंड पोरफेरो, पोरफेरो और मेडेलिन की लव स्टोरी के माध्यम से किड्स एक्सप्लोर्स इमेजिनेशन, किड्स कल्पनाओं को एक्सप्लोर करते हैं। ब्यूटी, सुंदरता, पैशन, जुनून एंड रियलिटी एंड वास्तविकता को एक्सप्लोर करते हैं। दो द लवर्स एस्केप, हालांकि जो प्रेमी है वो भाग जाते हैं, पलायन करते हैं। द पोएम एंड्स विद डेथ एंड साइलेंस, और जो पोएम है उसका अंत मृत्यु और चुप्पी के साथ होता है, शांति से होता है। शोइंग दैट इमेजिनेशन कैन ऑफर कंफर्ट, जो कि ये दिखाता है कि कल्पना आराम देता है, आराम दे सकता है, बट कैन नॉट फुली डिफीट रियलिटी, लेकिन वो पूरी तरह से वास्तविकता को हरा नहीं सकता। दस द पोएम इज बोथ रोमांटिक एंड ट्रेजिक। इस प्रकार से जो पोएम है वो रोमांटिक भी है और एक दुखद घटना, ट्रेजिक यानी कि जिसका अंत एक दुखद घटना के साथ होता है, वैसा है, दोनों है वो। एंड होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर, और जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक स्पेशल यानी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस अपना बना के रखता है। सो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो कि उनके लिए भी ये यूज़फुल हो। और अभी सरगुजा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, अभी फोकस होकर के एग्ज़ाम पे प्रिपरेशन करना है फाइनल ईयर के। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन इजी एंड इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिटरेचर लविंग फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। एंड ट्रूली गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सबको अगर पसंद आ रही है तो आप अपनी पसंद को दिखाएं लाइक करके और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ा करके।